मुज्तबा खamenei ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरान ने इत्तेफाक किया है कि उनके पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। कहा ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें कम होंगी। मुस्तकबिल करीब में तेल की कीमतों में कमी आएगी। ट्रंप की नेतन्याहू से फ़ोन पर गुफ्तगू की तस्दीक। कहा गुस्से में नहीं था, लिबनान से मुसलसल लड़ाई पर परेशान हूँ और लिबनान में मुसलसल बमबारी पर नेतन्याहू से नाराज़गी का इजहार किया था। अगर मैं ना होता तो आज इसराइल ना होता। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। दोनों ममालिक एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी पास तराने इनकलाब का अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। अमरीका के ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैती वजारत सेहत ने कहा है कि ईरानी हमले में एक शख्स जाँ बहक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि पास तरान ने अमरीकी फिफ्थ फ्लीट को हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। हमला जजीरा केशम और में कम्युनिकेशन टावर और हुमस के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में किया गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा ने कहा कुवैत और बहरीन ईरान पर अमरीकी हमलों के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। कुवैत और बहरीन की सरजमीन ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल की गई। तेहरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी कमेटी की तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं कि अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी की नहीं, मिसाइलों की जबान बेहतर समझते हैं। अमरीका का ईरानी जजीरे केशम में फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा। कुवैत पर ईरानी हमले में एक शहरी दम तोड़ गया। कुवैत पर दाखिल गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दाखिल गए 3 मिसाइल मार गिराए गए। अमेरिका ने एक और ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक बोत्सवाना का पट्टम बरदार टैंकर ईरानी जजीरे खारक की तरफ बढ़ रहा था। ईरान अमरीका मुफाहमत की कोशिशें जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसबों को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने सी पैक का बुनियाद रखा और गवादर पोर्ट को चीन के हवाला कर दिया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का एक राह खोल दिया था। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा डैम को मुकम्मल करके दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाक से दियामिर पाशा डैम मुकम्मल करने का मुतालबा। चल्लास में जलसे से खिताब में कहा पाकिस्तान के लिए इस वक्त दियामिर पाशा डैम से अहम नहीं। वजीर आज़म साहब दियामिर पाशा डैम के लिए शहबाज स्पीड दिखाएं। सदर जरदारी की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म ना की जाती तो डैम बन चुका होता। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जब भारत की तरफ पानी बढ़ जाता है तो वो हमारी तरफ छोड़ देते हैं। मजीद बोले एक कैदी है 420 जो कहता है मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैं पूछता हूँ आपने किस चीज़ को एब्सोल्युटली नॉट कहा? सदर आसिफ अली जरदारी ने एब्सोल्युटली नॉट से पहले लात मारकर गैर मुल्की अड्डे बंद करा दिए थे। मैंने कभी आवाम से गिला नहीं किया। गिले शिकवे करना हमारी तरबियत ही नहीं। हम गिले करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। अपना हक छीनना जानते हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सादर रफीक हुंजा में कारकुनों से खिताब करेंगे। वजीर इत्तलात मदा बज़मा बुखारी कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ की एंट्री ने सियासी मंजरनामा ही तब्दील कर दिया। अवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बिरशर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शुगर में मौजूद। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। वो जरा आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर NOC जारी किया जा रहा है। NOC गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव को आप कैसे जारी कर सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल के बाद? फिर इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप वोटर लिस्टें कैसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने स्तोर में की है? खरमन में आपने एडिशनल ROs जो है इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर चेंज कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान पंजाब पुलिस की तैनाती PP रहनुमा नदीम अफजल चंद ने सवाल उठा दिए। कहते हैं पंजाब पुलिस की GB में इलेक्शन ड्यूटी पर तहफुजात हैं। विफाकी वुज़रा आकर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जीक्यूटिव को NOC कैसे जारी किए जा सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB की जिम्मेदारी है इलेक्शन को शफाफ बनाए। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात में मबनी तरक्की की राह पर गामसन है। वज़ीर आज़म से मरूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर इजलास। रेलवे के मेगा मनसूबों में माली और इदाराजाती मंजूरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर भी गौर किया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल लिबनान में जारहियत से बाज न आया। जनूबी बैरूत पर इसराइली ड्रोन हमला, एक गाड़ी को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लिबनान में 3 देहात के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ लिबनान में जंगबंदी का ऐलान किया था। चीन की अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार किए जाएँ। अंदरून सिंध तूफान बादुबारा से तबाही। नवाबशाह में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 50 अफराद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में मट्टी के तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। लाड़काना, दादू, सखर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मोरू में मुख्तलिफ मकामात पर सोलर प्लेट्स उड़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा छतें दीवारें गिरने, आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हो गए। PDMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। पेशावर और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई। दीर बाला के सियाहती मकाम वादी कुमराट में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। लाहौर, मरी, सरगोधा, चनियोट, ननकाना, रहीम यार खान, सादिकाबाद में भी बादल जमकर बरसे। छत और सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए।
पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। दुश्मन पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तोड़ना चाहता है। ये खेल बारूद से ज्यादा नौजवानों के जहनों के साथ खेला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसा ने की सूबाई वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज की जंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। जंगी ऐप के जरिए कलअदम तंजीम के कारिंदे एक दूसरे से राब्ते करते हैं। कलअदम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मुल्क भर की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में तोसी, दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स के कैफ़े, फूड आउटलेट्स के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात के औकात कार रात 10 बजे तक बरकरार। पंजाब में किसान कार्ड के जरिए 2 अरब 54 करोड़ रुपए का कर्ज इस्तेमाल। गंदम सीजन में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़ायद ज़रूरी मुदाखलत की खरीदारी की और 5,38,000 काश्तकारों से 86% रिकवरी का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकारों की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मखरूज नहीं होगा, सर उठाकर जिएगा। MKM ने शैडो बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम नेवी को फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा, हमारी एक्सपोर्ट 36 अरब पर रुक गई है। मुल्क की आमदन को बढ़ाना और खर्चों को कम करना होगा। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे का नहीं बल्कि करप्शन का डिजिटल रास्ता है। डिजिटल करने के बाद भी करप्शन खत्म नहीं हो रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, तनख्वाहदार को बजट में टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। मोटरवे गैंग रेप केस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। मुल्जिमान आबिद मल्ही और शफकत बग्गा को सुनाई गई मौत की सजा दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2021 में मुजरिमों को सजाए मौत का हुक्म दिया था। सिंध में कौमी शाहराओं की खस्ताहारी के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कोटरी ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत पर मोटरवे हुकाम को तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारों का तयन करके मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। NHA अफसरान को मुतासरा खानदान को मुआवजा अदा करने की हिदायत। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मनशियात का केस। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसील अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहूलतकार ज़ेशान और सुहेल के बैंक और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। अनमोल उर्फ पिंकी करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त करती थी। अदालत ने मनशियात फरोश पिंकी को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाज़त दे दी। ईरान जंग पर मार्को रूबियो को अमरीकी सेनेट में सख्त सवालात का सामना। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने मार्को रूबियो को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, अमेरिका क्यों ईरान से डील की भीख मांग रहा है। मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी मामला है। ये 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग्स 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। सेनेटर क्रिस्टोफर मर्फी ने भी ट्रंप इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा सफाइयां देते नजर आए। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा के इंतजाम मुकम्मल। नायब मेयर तेहरान के मुताबिक नमाज जनाजा जामे मस्जिद या इमाम खुमैनी के मज़ार में अदा होगी। अलविदाई तकरीबात 3 दिन, जनाजा जुलूस 24 घंटे जारी रहेगा। अलविदाई तकरीबात ज़िलहज के आखिर और मुहर्रम के इब्तिदा में मुमकिन है। शहीद को रोज़ा इमाम रज़ा में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है खलीज में जोहरी सलामती पर तशवीश है। ईरान में जारी कई जोहरी सरगर्मियां अब रुक चुकी। अमन का हसूल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। IAEA सरबराह की अमाराती वजीर खारजा से मुलाकात। बुराका एटमी प्लांट पर ड्रोन हमले पर तबादला ख्याल। राफेल ग्रोसी की कतरी वजीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताउन ईरान मुज़ाकरात का जायजा। सदर ट्रंप पर हमले के बाद मुल्तवी प्रेस डिनर अब 24 जुलाई को होगा। व्हाइट हाउस को रिस्पांस एसोसिएशन का ऐलान। ट्रंप ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। यूक्रेन के मुतादिद शहरों पर रूस के नए हमले। 22 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। 3 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी फौज का रूसी जंगी जहाज को निशाना बनाने का दावा। रोशनियों का शहर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में उतना ही अंधेरा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि जो पैसे भेज दिए उसके बाद नहीं भेजने होंगे। और ये ऑफिस, ये जॉब सब एक धोखा है। कभी वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी और अक्सर You name it, AI हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। और मजबूत कहानी, शानदार अक्सबंदी, आला प्रोडक्शन, नया ड्रामा भंवर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश। सोशल मीडिया पर भी नए ड्रामे के चर्चे। शायकीन को बेसब्री से इंतजार। देखना न भूलिए भंवर, आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।